आप सभी को नवरात्रि के तीसरे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। अपने मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र धारण किए हुए माँ चंद्रघंटा को चंद्रघंटा के नाम से जाना जाता है। माँ चंद्रघंटा शेर की सवारी करती हैं। माँ के इस स्वरूप की उपासना करने से साधक को साहस, निर्भरता और आध्यात्मिक चेतना की प्राप्ति होती है। माँ चंद्रघंटा का यह स्वरूप हमेशा शक्ति और विजय का संदेश देता है। माँ की कृपा से भय दूर होता है और साधक को दिव्य आभा प्राप्त होती है। पौराणिक कथा के अनुसार जब देवी पार्वती ने कठोर तपस्या कर भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त किया, तब उनका विवाह एक सामान्य गृहस्थ की तरह नहीं, बल्कि एक योगी और महादेव के अनुरूप होना निश्चित हुआ। भगवान शिव जब बारात लेकर कैलाश से निकले, तब उनका रूप अत्यंत भयंकर था। वह गले में सर्प धारण किए हुए, शरीर पर भस्म लगाए हुए रुद्र रूप में थे। भगवान शिव ने भूत, प्रेत और पिशाचों के रूप में उनके साथ साथ चल रहे थे। राजा हिमालय और देवी पार्वती की माता मैना ने जब यह भयानक रूप देखा, तो वह भयभीत हो गईं। तब माता पार्वती ने अपने देवी शक्ति रूप को प्रकट किया। उन्होंने अपने मस्तक पर अर्धचंद्र धारण कर लिया, 10 भुजा में अस्त्र शस्त्र धारण किए और सिंह पर आरूढ़ होकर सवार होकर अपने दिव्य, सौम्य तथा रावत रूप का संतुलन किया। साथ ही उनके मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र उनकी देवी शक्ति का प्रतीक बन गया। माँ चंद्रघंटा ने अपने इस स्वरूप से भगवान शिव को शांत किया और उनकी बारात को सौम्य रूप प्रदान किया, जिससे विवाह का माहौल भक्तिमय और मंगलमय बन सका। इस प्रकार माँ चंद्रघंटा का अवतरण हुआ, जिनकी पूजा से सभी भय और नकारात्मक शक्तियाँ समाप्त हो जाती हैं। प्राचीन काल में चंपावती नगर के राजा चंद्रकेतु अपनी न्याय परिषद के लिए प्रसिद्ध थे, लेकिन एक बार उन्होंने अज्ञानता में एक तपस्वी ऋषि का अपमान कर दिया। क्रोधित होकर ऋषि ने राजा को श्राप दिया कि उनके राज्य में अराजकता और भय से मर जाएगा। राजा ने क्षमा याचना की, तब ऋषि ने कहा कि केवल माँ चंद्रघंटा की कृपा से यह श्राप समाप्त होगा। ऋषि के श्राप के प्रभाव से चंपावती नगरी में असुरों और दुष्ट शक्तियों का प्रभाव बढ़ गया। प्रजा भयभीत थी, व्यापार तक नहीं हो पा रहा था। अन्य जल संकट में आ गया और हाहाकार मच गया। चंद्रकेतु स्वयं भी मानसिक कष्ट और भयंकर संकटों से घिर गए। राजा ने पुनः उसे ऋषि की शरण ली, जिन्होंने यह माँ चंद्रघंटा की आराधना का उपाय बताया। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की आराधना करो, साधना करो, उनके घंटे के दिव्य का दर्शन करो, तुम्हारे राज्य में समस्त संकटों को नष्ट कर देंगी। राजा ने अपने मंत्रियों और पुरोहितों के साथ माँ चंद्रघंटा की कठोर तपस्या शुरू की। नवरात्रि के तीसरे दिन जब माँ की स्तुति हुई, तब आकाश में दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। माँ चंद्रघंटा स्वर्णिम आभा के साथ सिंह पर विराजमान प्रकट हुई। उनके घंटे की ध्वनि से समस्त नकारात्मक शक्तियाँ नष्ट होने लगीं। माँ चंद्रघंटा के प्रकट से प्रताप से चंपावती नगर में फैल गई, अराजकता समाप्त होने लगी। उनके घंटे की ध्वनि से सभी असुर भयभीत होकर भागने लगे। माँ अपने त्रिशूल से समस्त दानवों का संहार करने लगी और नगर में पुनः सुख शांति स्थापित हुई। राजा चंद्रकेतु ने माँ चंद्रघंटा को कृतज्ञ होकर प्रणाम किया। माँ चंद्रघंटा ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि जो भी सच्चे हृदय से मेरी आराधना करेगा, उसका जीवन निर्भरता, शांति और समृद्धि से परिपूर्ण होगा। माँ का यह वचन सुनकर राजा ने संकल्प लिया कि नवरात्रि के दूसरे दिन नगर में माँ के विशेष स्वरूप की पूजा की जाएगी। राजा ने माँ चंद्रघंटा की भव्य प्रतिमा स्थापित कर प्रतिवर्ष नवरात्रि में उनकी पूजा का विधान प्रारंभ किया। धीरे धीरे माँ की महिमा चारों ओर फैल गई और जो भी भक्त सच्चे मन से उनकी उपासना करते, उनके जीवन से सभी संकट कष्ट समाप्त हो जाते। इस प्रकार यदि कोई माँ चंद्रघंटा की सच्चे मन से पूजा करे और अगर मनुष्य अहंकार और अज्ञानता में गलतियाँ भी कर दे, तो भक्ति और समर्पण से और माँ की कृपा से उसे सुधारा जा सकता है।
माँ चंद्रघंटा की आराधना से इस प्रकार सभी प्रकार की नकारात्मक शक्तियाँ दूर होती हैं और भक्तों को उनकी कृपा प्राप्त होती है। प्राचीन काल में महिषासुर नामक एक अत्यंत शक्तिशाली असुर हुआ। उसने घोर तपस्या कर ब्रह्मा जी से अमृत का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने कहा कि अमृत पूर्व संभव है, लेकिन वह किसी भी देवी देवता पुरुष के हाथों नहीं मारा जाएगा। वरदान दिया। महिषासुर ने इसे अपनी विजय का संकेत समझकर तीनों लोकों में आतंक मचाना शुरू कर दिया। उसने इंद्रलोक पर आक्रमण किया, देवताओं को पराजित किया और स्वयं स्वर्ग का स्वामी बन बैठा। भय ने देवता भगवान विष्णु और शिव जी के पास पहुँचे, महिषासुर के विनाश का उपाय पूछा। तब सभी देवताओं की ऊर्जा से एक अद्भुत शक्ति प्रकट हुई। यह शक्ति देवी दुर्गा का तेजस्वी रूप थी। लेकिन जब उन्होंने देखा कि महिषासुर छल और क्रूरता से आक्रमण कर रहा है, तब वह एक और रौद्र रूप में प्रकट हुई। माँ चंद्रघंटा तब उनके मस्तक पर अर्धचंद्र था, जो घंटे के समान प्रतीत होता था। उनका दिव्य रूप अत्यंत तेजस्वी था और उनकी 10 भुजाओं में अस्त्र शस्त्र चमक रहे थे। वह सिंह पर सवार होकर रणभूमि में गर्जना कर रही थी। माँ चंद्रघंटा ने महिषासुर को युद्ध के लिए ललकारा। जैसे ही उनके घंटे की ध्वनि रणभूमि में गूंजी, महिषासुर की सभा में हाहाकार मच गया। माँ ने अपने त्रिशूल से कई असुरों का संहार कर दिया। उनके घंटे की ध्वनि से असुर भयभीत होकर भागने लगे। महिषासुर ने कई बार रूप बदले, कभी हाथी तो कभी भयंकर राक्षस, लेकिन माँ हर बार उस पर प्रहार करती रही। अंततः जब महिषासुर ने एक बार भयंकर भैंसे का रूप धारण कर माँ पर आक्रमण किया, तो उन्होंने अपनी तलवार से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। इस प्रकार माँ चंद्रघंटा के पराक्रम से महिषासुर का अंत हुआ और देवताओं को पुनः स्वर्ग का अधिकार प्राप्त हुआ। कथा समाप्त हुई। अब सभी मिलकर प्रेम से बोलिए चंद्रघंटा मैया की जय। अगली कथा में आप सभी माँ कूष्मांडा की कथा विस्तार पूर्वक सुनेंगे। आज की कथा का समापन करने से पहले अब हम सभी श्री दुर्गा चालीसा का पाठ और माँ दुर्गा की आरती सुनेंगे। नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो दुर्गे सुख हरनी। निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तिहु लोक फैली उजियारी। शशि ललाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल भ्रकुटी बिकुराला। रूप मात को अधिक सुहावे, दरस करत जन अति सुख पावे। तुम संसार शक्ति लय कीना, पालन हेतु अन्न धन दीना। अन्नपूर्णा हुई जगपाला, तुम ही आदि सुंदरी वाला। प्रलय काल सब नासनहारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी। शिव योगी तुम रे गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित ध्यावे। रूप सरस्वती को तुम धारा, दे सुबुद्ध ऋषि मुनि उबारा। धरयो रूप नर सिंह को अम्बा, प्रकट वहीं फाड़ कर खम्बा। रक्षा कर प्रहलाद बचायो, हिरणाकश को सृग पठायो। लक्ष्मी रूप धरो जग माही, श्री नारायण अंग समाही। क्षीर सिंधु में करत विलासा, दया सिंधु दीजय मन हासा। हिंगलाज में तुम्ही भवानी, महिमा अमित न जात बखानी। मातंगी अरुधु माँ वित माता, भुवनेश्वरी बंगला सुखदाता। श्री भैरवताणी जगताणी, छिन्न भावलय दुख निवाणी। के हरे वाहन सोहत भवानी, लांगुर वीर चलत अगमानी। खर में खप्पर खड़ग विराजे, जाको देख काल डर बाजे। सोहे अस्त्र और त्रिशूला, जाते उठत शत्रुहि सूला। नगर कोट में तुम ही विराजत, तिहु लोक में डंका बाजत। सुम्मन सुम्ब दानव तुम मारे, रक्त बीज संगन संगारे। महिषासुर नृपति अधवानी, जय यदभार वही अकुलानी। रूप कराल काली को धारा, सहन सहित तुम तहीं सहारा। परिगाढ़ संतन पर जब जब भई सहाय, मात तुम तब तब। अमरपुरी और अरुबासव लोका, तब मैं मामित रहे अशोका। ज्वाला में है ज्योति तुम्हारी, तुम्हें सदा पूजे नर नारी। प्रेम भक्त से जो यस गावे, दुख दरिद्र निकट नहीं आवे। ध्यावे तुम्हें जो नर मन लाई, जन्म मरणता को छुट जाई। जोगी सुर मुनि कहत पुकारी, योगिन होय बिन शक्ति तुम्हारी। शंकर अचरज तप कीनो, काम और क्रोध जीत सब लीनो। निस्दिन ध्यान धरो शंकर को, काहू काल नहीं सुमिरो तुमको। शक्ति रूप को मरम न पायो, शक्ति कही तब मन पछतायो।
शरणागत हुई कीर्त बखानी। जय 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 जगदम्बा भवानी। भई प्रसन्न आदि जगदम्बा। दई शक्ति नहीं कीन बिलम्बा। मोह को मात कष्ट अति हेरो। तुम बिन कौन हरे दुख मेरो। आशा तृष्णा निपट सतावे। मोहि ब्रह्मादिक सब बिनसावे। शत्रुनाश की जय महारानी। सुमरो से तुम्हें भवानी। करो कृपा हे मात दयाला। रिद्धि सिद्धि है करो निहाला। जब लग जीऊँ सदा फल पाऊँ। तुमरो यस मैं सदा सुनाऊँ। श्री दुर्गा चालीसा जो कोई गावे। सब सुख भोग परम पद पावे। देवी दास शरण निज जानी। करो कृपा जगदम्ब भवानी। शरणागत रक्षा करे भक्त करे निसंग। में आई माँ की शरण मात लीजिए अंक। जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी। तुमको निस दिन ध्यावत मैया जी को निस दिन ध्यावत। हरि ब्रह्मा शिवरी ओम जय अम्बे गौरी। मांग सिंदूर विराजत टीको मृग मद को मैया टीको मृग मद को। उज्ज्वल से दो नैना चंद्र बदन नीको। ओम जय अम्बे गौरी। कनक समान कलेवर रक्तांबर राजे मैया रक्तांबर राजे। रक्त पुष्प गल माला कंठन पर साजे। ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी। के हरि वाहन राजत खड़ग खपर धारी मैया खड़ग खपर धारी। सुर नर मुनि जन सेवत तिनके दुख हारी। ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी। कानन कोंडल शोभित नासाग्रे मोती। कोटिक चंद्र दिवाकर समराजत ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी। सोम बने सोम विदारे महिषासुर घाती मैया महिषासुर घाती। धूम्र विलोचन नैना निस दिन मधुमाती। ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी। अंड मोंड संघारे सोड़ित बीज हरे मैया सोड़ित बीज हरे। मधु कैटव दो मारे सुर भयहीन करे। ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी। ब्रह्माणी रुद्राणी तुम कमला रानी मैया तुम कमला रानी। आगम निगम बखानी तुम शिव पट रानी। ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी। 64 योगिन मंगल गावत नृत्य करत भैरो मैया नृत्य करत भैरो। बाजत ताल मृदंगा अरु बाजत डमरू। ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी। तुम ही जग की माता तुम ही हो भरता मैया तुम ही हो भरता। भक्तन की दुख हरता सुख संपत्ति करता। ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी। भुजा चारयति शोभित वर मुद्राधारी। मन वांछित फल पावत सेवत नर नारी। ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी। कंचन थाल विराजत अगर कपूरवाती मैया अगर कपूरवाती। श्रीमाल के तुम्हें राजत कोटि रतन ज्योति मैया जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी।